नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होगी यह कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान, जो कि हमारा अध्याय है जैव अणु, जिसमें से हमारा टॉपिक होगा दोस्तों क्या, मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, कार्बोहाइड्रेट। आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग मोनोसेक्राइड के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे जानने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किसके आधार पर होता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, जैसा कि आपको हेडिंग दिख रही होगी दोस्तों, क्या हेडिंग, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। दोस्तों, आप लोग भी ऐसे ही अपने नोट्सबुक में हेडिंग बना लें, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, अगर बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण उनकी आणविक जटिलता या उनके जल अपघटन पर उत्पन्न पदार्थों पर आधारित है। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण उनकी आणविक जटिलता या उनके जल अपघटन पर उत्पन्न पदार्थों पर आधारित है। कार्बोहाइड्रेट को निम्नलिखित मुख्य वर्गों में बांटा गया है। अगर बात करते हैं दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, तो कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण है दोस्तों, यह उनकी आणविक जटिलता या उनके जल अपघटन पर उत्पन्न पदार्थों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को विभिन्न भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम लोग मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट को देखते हैं। दोस्तों, अगर बात करते हैं मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट, तो मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट ये सरल शक्कर होती है। ये क्या होती है दोस्तों, ये सरल शक्कर होती है। इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता है। ये सरल शक्कर होती है, इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके अणु में कार्बन परमाणु 6 से अधिक नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सरल शक्कर होती है, इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता है। इसके अणु में कार्बन परमाणु 6 से अधिक नहीं हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, यह किसका सूत्र है दोस्तों, तो यह ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। देखेंगे इसमें कार्बन परमाणु 6 से अधिक नहीं है। ठीक है दोस्तों, वैसे फ्रक्टोज की अगर बात करते हैं तो इसका भी सूत्र क्या होता है, C6H12O6। इसमें भी देखेंगे दोस्तों तो कार्बन परमाणु 6 से अधिक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मोनोसेक्राइड क्या होते हैं दोस्तों, मोनोसेक्राइड ये सरल शक्कर होती है, इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता है। इसके अणु में कार्बन परमाणु 6 से अधिक नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा आपका एग्जाम्पल ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। ठीक है दोस्तों, यह आपका यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की महत्वपूर्ण संभावना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग ऑलिगोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं। ऑलिगोसेक्राइड जो शर्कराएं जल अपघटित होने पर या जो शर्कराएं जल अपघटित करने पर मोनोसेक्राइड के कुछ अणु 2 से 10 अणु देती हैं, ऑलिगोसेक्राइड कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार हम लोग इसको पुनः समझ लेते हैं। जो शर्कराएं जल अपघटित करने पर मोनोसेक्राइड के कुछ अणु, जैसे आपको दिख रहा होगा 2 से 10 अणु देती हैं, ऑलिगोसेक्राइड कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये शर्कराएं डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड आदि प्रकार की होती हैं। ठीक है दोस्तों, ऑलिगोसेक्राइड को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, डाइसेक्राइड और ट्राइसेक्राइड। ठीक है दोस्तों, तो ऑलिगोसेक्राइड क्या है दोस्तों, हाँ, जो शर्कराएं जल अपघटित करने पर मोनोसेक्राइड के कुछ अणु देती हैं, ऑलिगोसेक्राइड कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो शर्कराएं होती हैं ये डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड आदि प्रकार की होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग समझते हैं डाइसेक्राइड को। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं दोस्तों डाइसेक्राइड, तो जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है, डाइसेक्राइड। आप लोग भी ऐसे अपने ही नोट्स बुक में हेडिंग बना लें दोस्तों। अब चलिए हम लोग समझते हैं डाइसेक्राइड को। ये वे शर्कराएं हैं या ये वे शक्कर हैं
जो जल अपघटन पर मोनोसेक्राइडों के 2 अणु देती हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको हम लोग पुनः समझते हैं। ये वे सक्करे हैं जो जल अपघटन पर मोनोसेक्राइडों के 2 अणु देती हैं, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा दोस्तों, C12H22O11 किसका सूत्र है दोस्तों? सुक्रोज का, C12H22O11 और माल्टोज C12H22O11। ठीक है दोस्तों, ये क्या है आपका डाइसेक्राइड। ये वे सक्करे हैं जो जल अपघटन पर मोनोसेक्राइडों के 2 अणु देती हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा आपका विकल्प यानी कि ऑप्शन एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखा जाए दोस्तों तो क्या है? सुक्रोज और माल्टोज। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर बात करते हैं दोस्तों, सुक्रोज को जब जल के साथ तनु एस्टोसफोर सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अगर गर्म किया जाता है दोस्तों तो क्या बनता है? ग्लूकोज और आपका फ्रक्टोज का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल उत्प्रेरक के रूप में जब सुक्रोज और जल मिलाकर गर्म किया जाता है तो क्या बनता है दोस्तों? ग्लूकोज और आपका फ्रक्टोज का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि सुक्रोज C12H22O11 और उसमें हमने क्या मिलाया दोस्तों? जल। अब उत्प्रेरक के रूप में देखेंगे दोस्तों तो सल्फ्यूरिक अम्ल एस्टोसफोर, इसको जब गर्म करते हैं दोस्तों तो क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग चौथे कार्बोहाइड्रेट को देखते हैं। चौथा हमारा कार्बोहाइड्रेट क्या है दोस्तों? डाइसेक्राइड। ठीक है दोस्तों, ये वे सक्करे हैं जो जल अपघटन पर मोनोसेक्राइडों के 3 अणु देती हैं। ये वे सक्करे हैं जो जल अपघटन पर मोनोसेक्राइडों के 3 अणु देती हैं, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा दोस्तों। एग्जाम्पल में क्या है? C18H32O16। ठीक है दोस्तों, यह आपका एग्जाम्पल है। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे, हम लोग पॉलीसेक्राइड को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार हम लोग इसको पुनः समझ लेते हैं दोस्तों, तब पॉलीसेक्राइड को समझते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं ट्राइसेक्राइड, वे सक्करें जो जल अपघटन पर मोनोसेक्राइड के 3 अणु देती हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको एग्जाम्पल में दिख रहा होगा, क्या? रेफिनोस। क्या दिख रहा होगा दोस्तों? रेफिनोस। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग पॉलीसेक्राइड को समझते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं पॉलीसेक्राइड, तो ये दोस्तों क्या होते हैं? ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। जो पॉलीसेक्राइड होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं? स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, अतः इन्हें हम शक्कर नहीं कहते हैं। अगर दोस्तों ये मीठे नहीं होते हैं तो इन्हें हम क्या कहेंगे? शक्कर नहीं कहते हैं। ये जल अपघटन पर मोनोसेक्राइडों के बहुत अधिक अणु बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो पॉलीसेक्राइड होते हैं ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, अतः इन्हें हम शक्कर नहीं कहेंगे। ये जल अपघटन पर मोनोसेक्राइडों के बहुत अधिक अणु बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इनका जो सामान्य सूत्र होता है दोस्तों वह क्या होता है? C6H10O5 का होल n। ठीक है दोस्तों, इसका सामान्य सूत्र होता है। इनका जो अणुभार होता है दोस्तों वह बहुत अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, जो पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनका जो अणुभार होता है दोस्तों वह क्या होता है? बहुत अधिक होता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा दोस्तों, इसका एग्जाम्पल क्या है? स्टार्च और सेलुलोज। ठीक है दोस्तों, स्टार्च और सेलुलोज इसके एग्जाम्पल हैं। किसके दोस्तों? पॉलीसेक्राइड के। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की क्लास में हम लोगों ने दोस्तों मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाना। दोस्तों आपको यह क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।